फाइनली आईटी सेक्टर ने अपने 2 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर दिया है और आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर में हमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बट देयर आर 3 मेन क्वेश्चन। सबसे पहला, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वो ट्रू ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। दूसरा, क्या ये बुलिश रिवर्सल है या सिर्फ ये एक पुल बैक सेटअप है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, अगेन यहां पर से फॉल हो जाएगा। और तीसरा, अगर ये ट्रू ब्रेकआउट है, अगर ये बुलिश रिवर्सल है, तो मैं यहां पर 2 इंपॉर्टेंट आईटी स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूं और दोनों भी स्टॉक्स में अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही है। वो 2 स्टॉक्स भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो कि हम यहां पर एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। मैं एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म यहां पर इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि यहां पर हमें जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग करने को मिलती है। मतलब आप जब भी ट्रेडिंग करोगे आपको यहां पर कुछ भी ब्रोकरेज नहीं पे करना है। उसके बारे में हम यहां पर आगे बात करने ही वाले, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि हमें यहां पर ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स फ्री में यूज करने को मिलेंगे। आप यहां पर देख सकते हो कि इनका लॉगिन इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड और एक बात मुझे यहां पर पसंद आती है कि एक ही विंडो में हम यहां पर ग्लोबल इंडाइसेस को भी ट्रैक कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, और उसके साथ में एफआईआई एंड डीआईआई के डेटा को भी यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है जब आप यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। ये सारा डेटा अगर आपके आंखों के सामने रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी यहां पर प्रोबेबिलिटी जो है ट्रेड की वो बढ़ने वाली है। अभी एम स्टॉक के थ्रू ही हम यहां पर निफ्टी आईटी के चार्ट पे आ चुके हैं। ये निफ्टी आईटी का वीकली का चार्ट है और सिंपली आप यहां पर देख सकते हो कि निफ्टी आईटी में हमने एक बहुत ही अच्छा फॉल देखा। एक हम कह सकते हैं कि 0.5 लेवल तक प्राइस ने यहां पर रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद ने प्राइस ने यहां पर एक लेवल पे सपोर्ट लिया और यहीं पर कंसोलिडेट करने लगा। अभी यहां पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट क्यों ले रहा है। तो मैं सिंपल बताना चाहता हूं कि ये जो लेवल है वो है पीओसी का। पीओसी मतलब होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब प्रीवियसली ये जो यहां पर कंसोलिडेशन हुआ था इसमें सबसे ज्यादा किस लेवल पे ट्रेडिंग हुई थी, वो अगर एक लेवल हम मार्क करेंगे तो उसे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल बोलते हैं। तो वही वो लेवल है इस वाले कंसोलिडेशन का। और ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के लेवल्स होते हैं वो एज अ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का काम करते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि ये लेवल अभी यहां पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा है एंड प्राइस ने यहां पर काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना दिया है एंड फाइनली यहां पर से 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहां पर से ब्रेकआउट कर दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंसोलिडेशन लगभग 1.5 साल का यहां पर कंसोलिडेशन है और ब्रेकआउट देने से पहले भी प्राइस ने यहां पर कंसोलिडेशन किया हुआ था। इसी वजह से ये ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर ये ट्रू ब्रेकआउट है तो मेरे पास 2 स्टॉक्स है जिनके बारे में हम अभी यहां पर डिस्कस करने ही वाले। तो उससे भी पहले मैं आपके साथ में ये डिस्कशन करना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में मतलब इंट्राडे स्कैल्पिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग पकड़ लो, इसमें आप अपना ब्रोकरेज किस तरीके से सेव कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपल मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप यहां पर देख सकते हो कि हम यहां पर एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ चुके हैं और यहां पर सिंपल हम कितना ब्रोकरेज हमारे ब्रोकर को पे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले। तो हम यहां पर एक इंट्राडे स्कैल्पर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक इंट्राडे स्कैल्पर दिन भर में इजीली 10 ट्रेड्स प्लेस कर देता है। 10 ट्रेड्स का मतलब उसे बाइंग भी करनी है, उसके बाद में सेलिंग भी करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो 20 ऑर्डर्स डेली यहां पर पुट करता ही है मिनिमम। हम यहां पर मिनिमम पकड़ रहे और अभी जो ब्रोकरेज पर ऑर्डर या फिर ब्रोकरेज पर लॉट का जो अभी यहां पर चार्जेस ब्रोकर हमसे चार्ज करता है वो मिनिमल होते हैं लगभग 20 रुपीज पर लॉट या फिर 20 रुपीज पर ऑर्डर। हम यहाँ पर ब्रोकरेज पर ऑर्डर डाल देते 20 रुपए और नंबर ऑफ लॉट भी यहाँ पर हमारे 20 हो जाएंगे। मतलब 10 लॉट हम बाइंग के ले रहे, 10 लॉट हम सेलिंग के ले रहे। तो उस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन का भी पकड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने कोई करेंसी को नहीं ऐड किया है, इक्विटी के ब्रोकरेज को नहीं ऐड किया है, हमारे लॉन्ग टर्म के ब्रोकरेज को नहीं ऐड किया है। सिर्फ स्कैल्पर का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 96,000 इतना वो अमाउंट आता है और इतना अमाउंट आप इजीली यहां पर सेव कर सकते हो। कैसे? आपको सिंपल यहां पर एम स्टॉक के थ्रू अपना जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना है। आप यहां पर देख सकते हो कि इनके कुछ स्टार्टिंग में चार्जेस होते, वो एक बार आप यहां पर पे करते हो तो आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री अकाउंट यहां पर यूज करने को मिलेगा। आप यहां पर सिंपल देख सकते हो कि यहां पर सबसे पहला जो प्लान है वो है 999 का, मतलब 999 का। अगर आप ये प्लान अगर चूज करते हो तो आपको जीरो ब्रोकरेज मतलब कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। चाहे आप डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी किसी में भी ट्रेड करो, आपको कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना है। बट अगर आप मुझसे बोलते हो कि मैं रेगुलरली ट्रेड यहां पर नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग करता हूं, आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूं या फिर कभी कभार ट्रेडिंग कर लेता हूं,
तो मैं ये प्लान नहीं लेना चाहता, तो सिंपल आपके लिए यहाँ पर जीरो। अब सबसे पहले वो 149 रुपीज इस वाले प्लान के लिए चार्ज कर रहे थे, बट अभी उन्होंने इसको भी जीरो बना दिया है। मतलब आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो, और जैसे आप यहाँ पर फ्री अकाउंट ओपन कर दोगे आपके लिए डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ के लिए जीरो ब्रोकरेज होने वाला है लाइफ टाइम के लिए। और जब भी आप एफएनओ, करेंसी या फिर इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर यहाँ पर पे करना है, जो कि एक नॉर्मल ब्रोकर चार्ज करता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एएमसी की, तो आपके लिए यहाँ पर एएमसी भी फ्री हो सकती है। सिंपल आपको 999 का एड ऑन करना है, तो आपके लिए एएमसी भी यहाँ पर से फ्री हो जाएगी। मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पर से फ्री हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप सिंपली 120 रुपीज पर एवरी क्वार्टर यहाँ पर एएमसी पे कर सकते हो। ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल मुझे ये प्लान्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। और एम स्टॉक में किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है। यहां पर अभी आई बटन पे वो वीडियो आ रहा होगा, वहां पर टैप करके आप ये वीडियो देख सकते हो। वहां पर सिंपल मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है। और अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम प्रूफ के लिए आप यहाँ पर अपनी सैलरी स्लिप या फिर सिंपल अपने 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, और इजीली आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और एम स्टॉक की और एक फैसिलिटी जो मुझे पसंद है वो है एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसे हम ई मार्जिन भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं होगा, आपको आपके स्ट्रेटेजी पे कन्विक्शन है बट आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप इनके थ्रू ई मार्जिन भी ले सकते हैं, एमटीएफ फैसिलिटी भी इनकी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट में ई मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि है 6.99% का। वहीं पर अदर ब्रोकर जो है लगभग 12% का इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज करते, तो वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है एम स्टॉक की। और बहुत ही स्मूथ इंटरफेस वाला इनका ऐप भी आता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वेब वर्जन भी अच्छा है, ट्रेडिंग व्यू भी हम यहाँ पर फ्री में यूज करने को मिल जाता है, फास्टर ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर हमें मिल जाता है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। और इनके अगर हम थोड़ा सा अचीवमेंट्स में बात करेंगे तो लगभग 1 ईयर्स में इन्होंने 3 लाख प्लस कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया है। इसका मतलब आप देख सकते हो, और उनके और भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और एम स्टॉक जो है वो मिराई एसेट्स के अंडर आता है, और मिराई एसेट्स प्रीवियसली बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रहा है, बहुत ही ट्रस्टेड फर्म है। इसी वजह से आप एम स्टॉक के साथ सिक्योरली ट्रेड कर सकते हो। सो करना सिर्फ आपको इतना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप अपना जीरो ब्रोकरेज अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हो और अपने ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर से प्राइस ऊपर जा सकती है, बट ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर से प्राइस कितना ऊपर जा सकती है। क्या ये एक्चुअली में बुलिश रिवर्सल है या फिर सिर्फ ये एक रिट्रेसमेंट है? तो उसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकते हैं और इस वाले ट्रेंड को पूरा एकदम टॉप से लेके यहाँ पर बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट जो है वो एग्जैक्टली कहां से रिजेक्ट हो रहा था, हमारे 0.382 से ही मार्केट रिजेक्ट हो रहा था। यही वो रेजिस्टेंस वाली लाइन थी जहां पर से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे गिर रहा था, बट अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, बट प्राइस जो है वो 0.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी ये लेवल्स हमें एंट्री के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे प्राइस 0.5 पे जाएगा या फिर 0.618 पे जाएगा, हमें प्राइस को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। हमें अगर हम यहाँ पर 0.5 पे ब्रेकआउट हो भी जाता है, कोई ट्रेड हम ले भी लेते हैं कोई स्टॉक में, तो जब भी प्राइस 0.618 पे जाएगा हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहां से हमें अगेन डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट अगर यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राइस एक्शन बुलिशनेस दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर से अगेन मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंसीडर करना, ये 0.5 एंड 0.618 के लेवल्स हमें यहाँ पर कंसीडर करने हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वो दो स्टॉक कौन से। तो सबसे पहला स्टॉक है विप्रो। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो चार्ट का लेआउट यहाँ पर लगा देते हैं। एक में हम यहाँ पर निफ्टी आईटी रखेंगे और एक में हम यहाँ पर विप्रो का चार्ट ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर विप्रो का चार्ट यहाँ पर लगा देंगे। अभी इसी बेस्ट फीचर के बारे में बात कर रहा था कि ट्रेडिंग व्यू
का हम यहाँ पर साइड बाय साइड दो चार्ट्स यहाँ पर देख सकते हो, और यही सेम फीचर अगर आप ट्रेडिंग व्यू में यूज करने को जाएंगे तो आपको लगभग 1200 रुपए पर मंथ यहाँ पर देना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू को, बट एम स्टॉक के थ्रू आप ये फ्रीली कर सकते हो। ये अगेन एक एडवांटेज है। तो यहाँ पर इसकी एनालिसिस अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, विप्रो में भी हमने एक बहुत ही अच्छा फॉल देखा। तो फॉल को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है, विप्रो जो है वो 0.6 मिनट मतलब गोल्डन रेशियो पर यहां पर आके मल्टीपल टाइम सपोर्ट यहां पर लिया है। यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर यहां पर बना दिया है, और अगर आप थोड़ा सा इस वाले स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट यहां पर एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, सपोर्ट पे आके एक फेक ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर, मतलब यहां पर बियर्स को भी ट्रैप किया है और एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बना दिया है। और अभी प्राइस ने आप यहां पर देख सकते हो कि नेकलाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो ऑब्वियसली ये एक वैलिड रिवर्सल सेटअप की तरह यहां पर काम कर सकता है, बट मैं किस तरीके से यहां पर एंट्री करने वाला हूं वो सिंपल आपको यहां पर बता देता हूं। तो उसके लिए सिंपल हम यहां पर से वन डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे, जिससे हम यहां पर वन डे के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। हमें क्या करना है, ये जो 0.5 का लेवल है ये भी मार्क करना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सिंपल यहां पर और एक ट्रेंड लाइन बन रही है, वो ट्रेंड लाइन यहां पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। आप यहां पर देख सकते हो कि मार्केट एवरी टाइम यहां पर एक पुल बैक ले रहा है, यहां पर से इंपल्स मूव दिख रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट अपने ट्रेंड लाइन से बहुत ही दूर ट्रेड कर रहा है, इसी वजह से यहां पर मेरी एंट्री नहीं बनती। एक तो मैं वेट करूंगा कि यहां पर प्राइस पुल बैक ले, यहां पर मैं कोई बाइंग का सेटअप ढूंढूंगा 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहां पर से मैं बाइंग कर सकता हूं 0.5, यहां पर मेरा टारगेट रहेगा। या तो एक मैं 0.5 का ब्रेकआउट का वेट कर सकता हूं, इसके ऊपर मैं लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकता हूं। ये भी यहां पर एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग का ट्रेड सेटअप यहां पर बन सकता है। और इसी चार्ट को थोड़ा सा हम यहां पर निफ्टी आईटी के चार्ट के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस यहां पर भी 0.5 को टच करने को जाएगा और विप्रो में भी 0.5 को टच करने को जाएगा। इसी वजह से अगर आप यहां पर बाय कर लोगे, मार्केट चलो यहां पर से ऊपर जा भी जाता है और यहां पर कोई रिजेक्शन पैटर्न बनाता है, रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो ऑब्वियसली ये भी नीचे आएगा। और यहां पर भी रिजेक्शन पैटर्न बनता है तो निफ्टी आईटी भी नीचे आएगा। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से वैलिड ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट यहां पर निफ्टी आईटी में भी होना चाहिए और सेम विप्रो में भी होना चाहिए, तो फिर वो मेरे लिए एक हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा और उससे ही मैं ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। अभी यहां पर से नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। सो इन्फोसिस के भी वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल लगाएंगे एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक, तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे 0.5 पे सपोर्ट लिया है एंड यहां पर से हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। बट मुझे यहां पर बाइंग का सेटअप कहां पर दिख रहा है वो अगर मैं आपको सिंपल बताना चाहूं तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लेंगे और सिंपल ये वाले रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन यहां पर मार्क कर देंगे। आप देख सकते हो कि एवरी टाइम मार्केट यहां पर से रिजेक्ट हो रहा था, नीचे गिर रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, नीचे गिर रहा था, बट अभी तो बुलिश कैंडल ने यहां पर से सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर दिया है। मैं सिंपल क्या देखना चाहता हूं, ये जो बिग रेड कैंडल यहां पर बनी है इसके हाई का एक बार यहां पर से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो जाए, इस लेवल के ऊपर मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। सिमिलरली ये भी चार्ट अगर हम थोड़ा सा निफ्टी आईटी के साथ में कंपेयर करेंगे तो सेम कंडीशन यहां पर भी बन रही है। ये जब हाई यहां पर से ब्रेकआउट होगा और निफ्टी आईटी जब अपना 0.5 का ब्रेकआउट कर देगी, वो मेरे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप होने वाला है। ठीक है, तो यही वो दो स्टॉक्स है जिनमें बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बन रही है। इन्हीं में मैं यहां पर ट्रेड करने का ट्राई करने वाला हूं। बट जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, अच्छे सेटअप्स का मैं यहां पर वेट करूंगा। जो मैंने लेवल्स बताए उन लेवल्स पे ही मैं यहां पर एंट्री करने वाला हूं। और आखिर में ये मेरा एनालिसिस है, मैंने सिर्फ आपके साथ में शेयर किया। अगर आपको भी ये ट्रेड करना है तो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपका खुद का एनालिसिस कीजिए। अगर आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच करता है तो ऑब्वियसली आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एम स्टॉक की अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी है, वहां पर टैप करके आप अपना ब्रोकरेज फ्री अकाउंट ओपन करना ना भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.